आज हम तुम्हें 1C का तीसरा सम समझाएंगे। इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन है परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, इस यहाँ पर तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी 4 आंसर दिए हुए हैं, जिसमें से सिर्फ केवल एक सही है और तुम्हें देखना है चारों में क्या क्या है। ठीक है, हमारी परिमेय संख्या दी है -4/18 और उसके समतुल्य, मतलब कि जो देखने में तो कुछ दूसरी है लेकिन -4/18 के बराबर है। वो कैसे देखोगी? तो तुमने देखा, अब तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं, कैसे चूज़ करते हैं ऑप्शन, कैसे देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2/-9, दूसरा ऑप्शन है 6/27 और तीसरा है 2/9 और चौथा है 4/80। अब तुम ये देखो, -4/18 कैसी परिमेय संख्या है? ऋणात्मक। कैसी है? ऋणात्मक है, माइनस चिन्ह के साथ है। और हमारी यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं 6/27, 2/9 और 4/18 ये कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सारी पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। तो ये 100% श्योर है कि अगर मेरी कोई निगेटिव दी है और पॉजिटिव के साथ कंपैरिजन है तो वो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। 6/27 प्लस में है, 2/9 भी प्लस में है, 4/18, तो ये तीनों नहीं हो सकती। तो एक कौन सी बची? 2/-9, 2/-9 ये हमारा आंसर होगा। और हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हमने क्या किया, 4/-18 को सरल कर लिया। 4/-18 को हमने जब सरल किया, किसके टेबल से सरल हो जाएगा? 2 की टेबल से। 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, हमारा वही सेम आ रहा है, 2/-9 आ रहा है और हमारा ये 2/-9 ये भी है। तो हमारा सही विकल्प यानी सही आंसर होगा 2/-9। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारी परिमेय संख्या दी है, हमें क्वेश्चन दिया गया है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या होगी। 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमको परिमेय संख्या दी गई है 3/5 और इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 4/10, सेकंड ऑप्शन दिया गया है -4/10, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6/10 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 7/10। चौथा ऑप्शन दिया गया है 7/10। हमसे कहा गया है कि 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन होगी? 3/5 से। ठीक है, थ्री अपॉन 5 से बड़ी खोजना है। ठीक, हमको क्या क्या दी है? 4/10, और दूसरी दी है -4/10, 6/10 और 7/10। तो यहाँ तुमने देखा सब के नीचे क्या है? 10 है, सब का हर क्या है? 10 है। तो हम 3/5 को भी के हर को भी क्या कर लेंगे? 10। तो 10 कैसे करेंगे? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, यानी इसका हर भी क्या हो जाएगा? 10। तो हमारा आंसर, हमारा जो परिमेय संख्या बन के आएगी क्या हो जाएगी? 6/10। तो 6/10 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 6/10 ये भी है और 6/10 ये भी है, ये इसके बराबर है। -4/10 हो नहीं सकती क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये भी नहीं हो सकती। 4/10 हो नहीं सकती क्योंकि क्या है? 4/10
6/10 से छोटी है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 7/10। हमारा आंसर होगा 7/10। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गा परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। इसके पहले क्वेश्चन में पूछा था समतुल, का में पूछा था समतुल, खा में पूछा बड़ी और गा में पूछ रहा है छोटी। अब हमको परिमेय संख्या देखना है छोटी कौन सी होगी। हमारा क्वेश्चन है 4/9 से छोटी। ठीक है, तो लिख लेते हैं 4/9 से छोटी परिमेय संख्या हमको खोजना है। फोर अपॉन 9 से छोटी, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या हमको खोजना है। क्या क्या दिया है? -11/, -11/18, 13/18, 12/27। तो देखो 4/9 से छोटी पूछा है, तो हम सबसे यहाँ तुमने क्या देखा? इसके नीचे भी 18 है और इसके नीचे भी 18 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या दी है 4/9, 4/9 के हर को हम 18 कर लेंगे। 4/9 के हर को हम 18 कर लेंगे। कैसे करेंगे? 9 को हम 18 कैसे कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से अगर हम गुणा करते हैं 9 में तो 18 हो जाएगा। 2 नहीं 18, और ऊपर अंश में करेंगे तो ऊपर अंश में हमने किया है तो क्या हो गया? 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 18 है, तो इस वाले के नीचे भी हमने 18 कर लिया, 18 कर लिया। अब हमारा जो परिमेय संख्या, इसको समतुल्य परिमेय संख्या हमने 4/9 के समतुल्य परिमेय संख्या जो बनाई वो बन के आई 8/18। समतुल्य परिमेय संख्या क्या बन के आई? 8/18। और 8/18 क्या है? 13/18 से क्या है? छोटी है। 8/18 क्या है? 13/18 से छोटी है। तो क्या है? 13/18 नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है? 13/18 4/9 से बड़ी है। और फिर अब क्या देखते हैं? 11/18 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 11/18 भी क्या है? 8/18 से बड़ा है। 11/18 भी 8/18 से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो ये दो ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए, 11/18 और 13/18। अब क्या करते हैं? अब इस पे जाते हैं, थर्ड वाले पे जाते हैं। थर्ड वाले के नीचे क्या है? 12/27 क्या है? अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 12/27 और दूसरा ऑप्शन बचा -11/18। तो अब क्या करते हैं? इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हमने क्या किया? अब क्या है? इसके नीचे 27 है, तो 4/9 के हर को हम 27 बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं? 3 से गुणा कर दें। हमने यहाँ 4/9 के हर को 27 बनाने के लिए अंश और हर में 3 से गुणा किया, तो 4 3 12 और 9 3 27, ये 27 हो गया। अब 12/27 का इस 12/27 से हमने तुलना किया, तो ये दोनों कैसी हैं? इक्वल हैं। ये भी 12/27 है और ये भी 12/27 है, तो ये ऑप्शन भी गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? -11/18। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? -11/18। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार समझाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए। 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? जब भी परिमेय संख्या को कि दूसरी परिमेय संख्या से तुलना करनी हो, कंपैरिजन करना हो,
छोटा बड़ा बराबर देखना हो तो सबसे पहले उनके हम हर को क्या करते हैं, समान करते हैं। यहाँ पे हमारा 4/9 के नीचे 9 है और जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उनके सबके हर के नीचे क्या है, 18 18 18। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4/9 के हर को 18 कर लेते हैं। तो 9 को हम 18 कैसे कर सकते हैं, 2 से गुणा कर दें। तो 9 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। क्योंकि हम हर में गुणा कर रहे हैं तो हमें अंश में भी करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ये हो गया। फिर हम देखते हैं, अब हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। कंपैरिजन करते हैं, 8/18 8 ये हो सकती है, -11/18 हो सकती है। लेकिन अभी हम सारे ऑप्शन को देखते हैं। 13/18 नहीं हो सकती, क्यों, 13/18 8/18 से बड़ी है और हमसे छोटी पूछा है। फिर दूसरा ऑप्शन 11/18 11/18 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 11/18 भी 8/18 से बड़ी है। इसका काम भी हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, -11/18 और 12/27। ठीक है, तो -11/18 हो सकती है, लेकिन अभी हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है 12/27। अब हम क्या देखते हैं, ये जो 12/27 वाला ऑप्शन है, विकल्प है, इसके हर में 27 है। तो हमें जो परिमेय संख्या, जिस परिमेय संख्या से तुलना करनी है, यानी 4/9 से तुलना करनी है, और ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, 12/27। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 4/9 के हर को हम 27 कर लें। तो कैसे करेंगे, 4/9 के हर को 27 हम कैसे कर सकते हैं, 3 से गुणा कर दें। तो 9 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 9 3 27, और 4 में गुणा करते हैं तो 4 3 12। ये हमारा समतुल्य परिमेय संख्या, 4/9 के समतुल्य परिमेय संख्या बन के आई 12/27। और जिससे हमें तुलना करना है वो भी 12/27 है, यानी ये दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, -11/18, जो कि वही हमारा आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में क्या दिया गया है, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, अब हम तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर रिमाइंड करवा देते हैं कि जब भी हमें हमारे अंश में 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो, कैसा भी पूर्णांक हो, प्लस हो माइनस हो, कैसा भी हो, अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। क्यों, क्योंकि कभी तुम 0 को डिवाइड कर सकती हो, 0 के और पार्ट्स कर सकती हो, नहीं कर सकती हो। भाग का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े में करना। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसको टुकड़े टुकड़े भी नहीं कर सकते, यानी 0 का मतलब शून्य, शून्य मतलब हमारे पास नहीं है। तो जब भी हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, शून्य आया। यहाँ पर 0 में हम -5 से डिवाइड करेंगे तो शून्य आएगा। शून्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये भी बात ध्यान रख लेना कि जैसे मान लो हमसे, जैसे माइनस नीचे -5 लिखा है तो तुम कहोगे माइनस, यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए। तो नहीं, शून्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। शून्य का मतलब यहीं पर सब कुछ शून्य हो गया, ना हम पॉजिटिव में, ना मेरे पास है, ना हमें किसी को देना है, ना हमें किसी को लेना है, शून्य पर है। ठीक है, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं हमेशा शून्य से छोटी होती हैं। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, देखो, ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से हमेशा छोटी होती हैं, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब चलो हम अपने ऑप्शन पर चलते हैं। मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। -1/5 नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस है की है इसलिए शून्य है, ये शून्य माइनस में है इसलिए ये शून्य से कैसी होगी, छोटी होगी। ये भी -1/8 भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है, ये भी शून्य से छोटी होगी। 4/-9 ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है, ये भी शून्य से छोटी होगी। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है सेकंड, -2/-7, जो कि कैसी है, धनात्मक है। माइनस, अगर हमने बताया था अंश और हर अगर दोनों जगह ऋण का चिन्ह लगा हो तो वो परिमेय संख्या कैसी होती है, धनात्मक।
तो धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होगी, हमेशा बड़ी होगी, शून्य से हमेशा बड़ी होगी। तो हमारा आंसर होगा -2/-7। ठीक है, ये हमारा 1C का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और बचा है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं।